नमस्कार। आज के इस खास एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने आजकल मार्केट में काफी हलचल मचा रखी है। आईसी इलेक्ट्रिकल्स का आगामी एसएमई आईपीओ। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, बिना किसी फालतू शोर शराबे के सिर्फ सॉलिड डेटा और फैक्ट्स के आधार पर इस आईपीओ की एक बिल्कुल सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर सामने रखना। तो चलिए सीधे डेटा में डाइव करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू से, फिर देखेंगे आईपीओ के कुछ हार्ड डाटा, उसके बाद कैपिटल एलोकेशन और जीएमपी, फिर बात होगी फायदों और जोखिमों की, और अंत में पहुंचेंगे एक फाइनल कंक्लूजन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, बिजनेस ओवरव्यू। आखिर ये आईसी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी लिमिटेड है क्या और रेलवे सेक्टर में इनका असली काम क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये कंपनी रेलवे सेक्टर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है। जरा सोचिए, बैटरी चार्जर्स, इन्वर्टर्स, कंट्रोल सिस्टम्स, इमरजेंसी लाइट्स और ऑल्टरनेटर्स, ये वो बेसिक लेकिन बेहद ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं जिनके बिना ट्रेनों और पूरे रेलवे सिस्टम को सुरक्षित और स्मूथली चलाना लगभग नामुमकिन है। ये लिटरली रेलवे के पहियों को चालू रखते हैं। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? इनका प्राइमरी क्लाइंट, इनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल सीधे तौर पर इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स को ये क्रिटिकल गियर सप्लाई करने पर टिका है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इंडियन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर फैलेगा, वैसे वैसे इस कंपनी की ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ेंगे। दोनों आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, हार्ड आईपीओ डेटा। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले हमें उसकी पूरी टाइमलाइन और नंबर्स पता होने चाहिए। तो ये आईपीओ 3 जुलाई 2026 को ओपन हो रहा है और 7 जुलाई को क्लोज होगा। कंपनी ने प्राइस बैंड 94 से 99 रुपए प्रति शेयर के बीच तय किया है। यहाँ लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और इसकी लिस्टिंग 10 जुलाई को एनएससी इमर्ज यानी एसएमई प्लेटफॉर्म पर होने वाली है। टाइमलाइन बिल्कुल साफ है। लेकिन रुकिए, अब जरा इस बड़े नंबर पर गौर करते हैं। 1,18,800 रुपए। एक सिंगल लॉट में अप्लाई करने के लिए कम से कम इतनी रकम चाहिए। मेन बोर्ड आईपीओज की तुलना में एसएमई आईपीओज में एंट्री का ये जो फाइनेंशियल बैरियर है वो काफी बड़ा होता है। सच कहें तो मार्केट में कदम रखने के लिए ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, कैपिटल एलोकेशन और मार्केट सेंटिमेंट। देखते हैं कि निवेशकों से जुटाया गया ये पैसा आखिर जाएगा कहां और शुरुआती मार्केट इसे कैसे ले रहा है। इस फ्रेश इशू से जो भी फंड्स आएंगे उनका इस्तेमाल 2 मेन चीज़ों के लिए किया जाएगा। पहला, वर्किंग कैपिटल यानी रोज़मर्रा के ऑपरेशंस को स्मूथ रखने के लिए, और दूसरा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सीधा सा हिसाब है, ये पैसा कंपनी के भीतर ही पंप किया जाएगा ताकि उनके काम करने की रफ्तार को और तेज किया जा सके। अब बात करें मार्केट के मूड की, तो अर्ली ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी लगभग 40 से 45 रुपए प्रति शेयर के आसपास चल रहा है। ये इशारा करता है कि शुरुआत में ही लोगों का इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये अनऑफिशियल प्रीमियम बेहद वोलेटाइल होते हैं। ये रातों रात बदल सकते हैं। इसलिए सिर्फ जीएमपी के भरोसे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। आइए चलते हैं सेक्शन 4 पर, प्रोज वर्सेस रिस्क्स। किसी भी सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो चलिए ताकत और कमजोरियों का एक बैलेंस चेक कर लेते हैं। एक तरफ हमारे पास सॉलिड प्लस पॉइंट्स हैं, रेलवे सेक्टर पर इनका लेजर शार्प फोकस, फ्रेश कैपिटल का आना, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में सालों का एक्सपीरियंस और वो स्ट्रॉन्ग शुरुआती इंटरेस्ट जो हमने अभी देखा। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क्स को इग्नोर करना बहुत भारी पड़ सकता है। एसएमई प्लेटफॉर्म होने की वजह से यहाँ लिक्विडिटी कम हो सकती है, मतलब शेयर्स खरीदने बेचने में मुश्किल आ सकती है। साथ ही सिर्फ एक ही सेक्टर पर पूरी तरह से डिपेंड होना, और वो भी इतने बड़े मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और अब सेक्शन 5, फाइनल वर्डिक्ट। ये मौका एक्चुअल में किस तरह के रिस्क प्रोफाइल को सूट करता है? आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये आईपीओ वाकई में एक सही इन्वेस्टमेंट है? अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है। सच तो ये है कि इसके लिए एक हाई रिस्क टॉलरेंस की ज़रूरत है। इतनी बड़ी कैपिटल रिक्वायरमेंट और लिक्विडिटी के इश्यूज को देखते हुए ये दांव मुख्य रूप से उन लोगों के लिए बना है जो भारी रिस्क उठाने का माद्दा रखते हैं और जो एसएमई आईपीओज के इस रोलर कोस्टर जैसी वॉलेटिलिटी को अच्छे से समझते हैं।
और जो लोग सेफ प्ले करना पसंद करते हैं या पहली बार ऐसे इशू में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए ये बात एकदम पत्थर की लकीर होनी चाहिए। सिर्फ मार्केट के शोर या हाइप के पीछे मत भागिए, इसके बजाय कंपनी के फाइनेंशियल्स, उसके वैल्यूएशंस और हर एक रिस्क का खुद गहराई से एनालिसिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारा आज का ये एनालिसिस यहीं खत्म होता है। बॉटम लाइन यही है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमेशा अपनी खुद की रिसर्च और अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही होना चाहिए। मार्केट में मौके तो रोज आते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट ऐसे अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स के झटके सहने के लिए सच में तैयार है? इस सवाल पर विचार जरूर होना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।